हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा कायनात लर्निंग एकेडमी ये चैनल, जिस पे हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 के मैथ के लेक्चर्स, जिस पे आज हम पहुंचे हैं यूनिट 2 के जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलें देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 6 के 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 6 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, हल करके इसको देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी। ये देखें ज़रा, 5.2 है, क्या है 10 की पावर 6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.2 10 की पावर 6 है, यानी कि कितने ज़ीरो आएंगे 1 के बाद 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.2 को 5.2 मल्टीप्लाई, ये देखें 5.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के बाद हमने कितने ज़ीरो लगाए हैं 6 ज़ीरो लगाए हैं, तो हम 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या आंसर आया 5 2 और ज़ीरो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 1 2 3 4 5, यानी कि 52 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं हमारे 5 ज़ीरो। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे आंसर है आपका। यहाँ पे ये इस बुक में जो MCQs दिए हुए हैं यहाँ पे देखें, ये देखें 1 2 3 4 5, ये देख हमारा भी 52 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे थे 5 आ रहे थे, तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन है ठीक, वो ये वाला है। अब साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034, अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहते हैं कि आपका डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए 1 और 0 डिजिट के बाद, ये देखें यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान आएगा। अब देखें कितने प्लेसेस छोड़ के आ रहा है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पर 4। अब देखें अगर डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो पावर क्या होती है पॉजिटिव, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है तो पावर क्या होती है नेगेटिव। अब ये पॉइंट राइट यानी कि राइट से लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो पावर कितनी होगी माइनस। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है इसका आंसर, ये देखिए यही एक आंसर है बी वाला ऑप्शन इसका, ठीक है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पर -4। अब इसका 3 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। हम लोगों ने पढ़ा था जब कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम पढ़ा था, तो हमने कहा था कि उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। अब है यहाँ पे आप देखें log 2 × 2 की पावर 3 कि ये किसके इक्वल है, तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं हम पावर ला के मुताबिक log की वैल्यू के ऊपर पावर है तो पावर कहाँ जाएगी स्टार्ट में, आगे आ जाएगा log 2 × 2। हमने पढ़ा था कि अगर log के आगे वाली वैल्यूज़ और log की बेस सेम हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3, आंसर क्या आ गया इसका 3 आंसर आ गया। तो ज़रा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3, ये आ गया इसका आंसर 3। अब log 100 है, log 100, अब इसकी ज़रा आंसर निकालते हैं कि तो क्या आता है। यहाँ पे देखें log 100, अगर 100 के हम लोग फैक्टर्स बनाए तो 10 10 सा 100 और 10 1 सा 10, कितने फैक्टर बने 10 की पावर 2, यही बनी। अब 2 आ जाएगा स्टार्ट में log 10। अब आप जानते हो कि अगर log की बेस में कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है 10 होता है, तो बेस के log की वैल्यू भी सेम और log के बेस भी सेम, किसके इक्वल आ गया 1 के, तो सिंपल आंसर इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया है 2, ठीक हो गया। अब वो log 2 की वैल्यू दे रहा है आपको, log 2 की वो वैल्यू दे रहा है आपको 0.3010 और कह रहा है log 200 आपके पास है, देन हमें वैल्यू बताए। अब ज़रा यहाँ पे देखें, आप लोग जानते हो कि मंटीसा क्या होता है डेसिमल के बाद वाला हिस्सा, तो यहाँ पर अब सिंपली मंटीसा क्या आ जाएगा
हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन डेसिमल के बाद वाला पॉइंट तो आ जाएगा 0.3010। पॉइंट है तो इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। अब हमें चाहिए करैक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ये 200 है। अब इस नंबर का डेसिमल नहीं है। अब जिस नंबर का डेसिमल नहीं होता वो डेसिमल कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। तो अब अगर हम लास्ट से डेसिमल यहाँ पे लेके आएँ तो ये कितनी प्लेसेस छोड़ के आ रहा है, देखिए 1 2 प्लेसेस छोड़ के आ रहा है। तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी 2। अब देखिए ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताया कि अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए तो पॉजिटिव और लेफ़्ट से राइट की तरफ आए तो नेगेटिव। अब इस साइड पर हमारा जा रहा है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी तो +2। अब लॉग निकालना है तो इसका आंसर आएगा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मंटीसा को ऐड करेंगे 2 + 0.3010। इसका आंसर बनेगा 2.3010। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर बन रहा है इसका, ये सी पार्ट। आगे देखें, आगे जो हमारा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपका कि log 0 ना तो पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है, ना ज़ीरो होता है। वो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। अब देखो log 10,000, इसको मैं यहीं पे हल कर देती हूँ। 10,000 है यानी कि 10 की पावर कितनी बन रही है, log 10 की पावर कितनी बन रही है, ये 3 0 है तो मैं लिख देती हूँ 10 की पावर 3। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा, आगे आ जाएगा log 10। अब इसकी log की बेस पे कुछ नहीं है तो इसकी बेस पे क्या है 10। तो log के आगे वाली रकम और log की बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आता होता है 1 आता होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ये इसका आ जाएगा आंसर। अब देखिए log 5 + log 3, log 5 + log 3। चले यहाँ पे देखें ज़रा, log 5 + log 3। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था लॉगरिथम का कि अगर ऐड हो रहे हो तो हम इसको चेंज कर देते होते थे मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया। और अगर मल्टीप्लाई है में है तो एडिशन में। तो यहाँ पे 5 है और ये प्लस का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 3 ज़ा 50। यहाँ पे आपका आंसर बनता है log 15। तो ज़रा यहाँ पे देखें ज़रा, आपके क्वेश्चन क्या जो 4 ऑप्शन है वहाँ पे log 15 ना दिया होगा, यहाँ पे चलेंगे ये दिखे, ये दिया हुआ बड़े इसलिए हमारे log 15। आगे देखें, आगे क्या है, 3 4 = 18 इन लॉगरिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे कौन से में जाना है, लॉगरिथम में। लॉगरिथम का एक रिजल्ट है log बेस इंटू रिजल्ट = एक्सपोनेंट। यही फार्मूला था, यही था तरीका हमारा पीछे वाले जो हमने चैप्टर में क्वेश्चंस किए हैं। अब ये बेस है, ये क्या है, एक्सपोनेंट, और इक्वल के बाद क्या होता है, रिजल्ट। अब देखिए log की जगह आ जाएगा log, बेस क्या है इसकी, बेस 3 है तो ये नीचे आ जाएगी। रिजल्ट क्या है, इक्वल के बाद होता है वो आगे आ जाएगा। और एक्सपोनेंट इक्वल के बाद है तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारे पास कितनी है 4, तो ये 4 आ जाएगा। देखिए log 3 × 81 = 4 कहाँ पे है, log 381। ये देखिए ये सी वाला ऑप्शन ठीक है इसका, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये थे हमारे यूनिट 2 के रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारा क्वेश्चन चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को इस यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ लग रहा है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हमें एक रिपीट करवा दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।